चलिए आज के इस क्लास को दोस्तों यहाँ पे शुरू करते हैं। पहला यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। पहला यहाँ पे क्वेश्चन है कि युगपथ किस कवि की रचना है। युगपथ जो है किस कवि की रचना है, याद रखेंगे ये सुमित्रा नंदन पंत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका ये बिल्कुल राइट आंसर होगा, बी यहाँ से याद रखेंगे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, उंगली दोस्तों यहाँ पे है पकड़ के पहुंचना। उंगली यानी किसी के सहारे, यानी कि उंगली पकड़ के पहुंचना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा ये बताइए। दो का राइट आंसर क्या होगा, तो ये धीरे धीरे दोस्तों जो है साहस को आगे बढ़ने देना। आंसर क्या होगा, बी आपका राइट आंसर होगा, बी यहाँ से आपको ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखें क्या है, दिया है कि हम ताजमहल देखने जाएंगे। हम ताजमहल देखने जाएंगे, इस वाक्य में हम जो है दोस्तों ये बताना है कि सर्वनाम का कौन सा प्रकार है। तो सर्वनाम का जो प्रकार हो जाएगा हम दोस्तों, ये होगा पुरुषवाचक। आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वायु का पर्यायवाची है, ये बताइए। यानी कि इसमें से चुनिए कि वायु का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा। चार का राइट आंसर ये अनिल यहाँ पे दोस्तों लिखा है, ये आपको वायु का पर्यायवाची में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ये जो है सी आपका राइट आंसर होगा, सी दोस्तों यहाँ से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखें क्या पूछ रहा दिया यहाँ पे कि कोई आ रहा है। क्या है, कोई आ रहा है, वाक्य में कोई जो है किस प्रकार का सर्वनाम है ये बताइए। कोई आ रहा है, इसमें दोस्तों कह रहा है कि कोई किस प्रकार का सर्वनाम है। पांच का राइट आंसर बताइए, तो ये हो जाएगा अनिश्चयवाचक। आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा अनिश्चयवाचक। ऑप्शन नंबर सी आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है दीर्घबाहु। क्या है, दीर्घबाहु में कौन सा समास है ये बताइए। तो दीर्घबाहु में कौन सा समास होगा, छह का राइट आंसर ये बहुब्रीहि समास दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, दीर्घबाहु में बहुब्रीहि समास हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्या यहाँ पे शुभेच्छा। क्या है, शुभेच्छा में दोस्तों कह रहे हैं कि सही संधि विच्छेद कौन सा होगा। तो शुभेच्छा का जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा ये आपका शुभ प्लस इच्छा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, बी यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ दिया है कि सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग गिवन द आइटम्स। यहाँ पे दिया ऑल आई। ऑल आई के लिए यहाँ पे अगर चुनेंगे राइट आंसर तो आपका ए हो जाएगा वॉचिंग, यहाँ पे जो है ईगरली यहाँ से होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे है इंग्लिश में जो है आपको ट्रांसलेट करना है। तुम स्कूल कब जाते हो, तुम स्कूल कब जाते हो, इसका राइट आंसर जो होगा डी हो जाएगा व्हेन डू यू गो टू स्कूल। ऑप्शन नंबर डी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। क्या यहाँ पे दिया सेलेक्ट द ऑप्शन द एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। ठीक है, दिया ऑल हिज फ्रेंड लाव्ड एट हिम। राइट आंसर 10 का क्या हो जाएगा, तो आपका सी हो जाएगा ही वाज लाव्ड एट बाय ऑल हिज फ्रेंड। आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक दिया हुआ है, वेरी डिफिकल्ट फॉर हर टू डैश। राइट आंसर 11 का क्या होगा, तो आपका कीप ए सेक्रेट। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है एंटोनम दिया। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे जो है एंटोनम ने यहाँ पे साइनोनम कर लीजिए। साइनोनम यहाँ पे दोस्तों जो है चुना जा रहा है कि यहाँ पे गिवन द वर्ड। ठीक है, ये ट्रम्प का यहाँ पे दोस्तों अगर चुनेंगे ट्रम्प का यहाँ पे अगर चुनेंगे तो साइनोनम क्या हो जाएगा, तो आपका बी होगा विक्ट्री। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेलेक्ट द यहाँ पे एंटोनम दोस्तों। एंटोनम का मतलब क्या होता है, उल्टा। ठीक है, सिनोनिम का मतलब क्या होता है, आपको समान अर्थ वाला। तो यहाँ पे इनरीच का दोस्तों एंटोनम बताना है। तो 13 का राइट आंसर यहाँ से आपको निकल जाएगा, ये आपका सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। डिप्लेट इसका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। मैथ का सवाल दोस्तों आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे क्योंकि यहाँ पे ज्यादा समय नहीं है, हम लोग क्विक रिवीजन यहाँ पे इसका करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 14 का राइट आंसर बताते हैं। 14 का राइट आंसर आपको ये ए यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, हालांकि आपको दिया हुआ है तो यहाँ से जो है कॉस बराबर क्या होता है, बी बटे एच होता है। तो पी निकाल के इस पे आप दोनों का मान रख देंगे, भिन्नजोड़ आप निकाल लेंगे, निकल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्या होगा यहाँ पे कह रहे कि 52 पत्ते की गड्डी में 2 पत्ते निकाले गए, तो निकाले गए 2 दोस्तों कह रहे कि पत्ते की इक्के होने की प्रायिकता क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा 15 का, ये 15 का डी निकल जाएगा 1/221। इसका यहाँ पे जो है गुणनखंड करेंगे, इसका अगर गुणनखंड करेंगे दोस्तों तो आपको बी यहाँ से निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए ये माइनस माइनस वाला तो नहीं होगा कभी, क्या है कि देखिए पूरा प्लस में है, तो ये कॉमन सेंस से भी आप बना सकते हैं, प्लस प्लस एक ही में है, यानी कि आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे। क्या है दिया यहाँ पे दोस्तों कि यदि दोस्तों कह रहे हैं कि एक जो है चतुर्भुज के कोनों का अनुपात इतना है तो सबसे बड़ा जो है ज्ञात करिए कौन कौन सा होगा। सबसे बड़ा कौन कौन सा होगा, तो आपको 156 निकल जाएगा। एक वृत्त का क्षेत्रफल दोस्तों यहाँ पे है 616 मीटर वर्ग मीटर है, इसका व्यास कितना होगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है वृत्त का क्षेत्रफल, तो व्यास निकालना है। व्यास यहाँ पे क्या हो जाएगा 2r, यानी कि त्रिज्या दुगुना हो जाएगा, त्रिज्या का दुगुना व्यास। आंसर यहाँ से क्या निकल जाएगा, तो यहाँ से 18 का जो राइट आंसर निकलेगा ये सी आपका दोस्तों यहाँ से निकल जाएगा। 28 मीटर आपको ये निकल जाता है। आगे बढ़ेंगे। 23वां पद का जो है दोस्तों यहाँ पे पद निकालना है। 23वां पद 19 का राइट आंसर क्या होगा, 1 यानी कि निकल जाएगा ए नंबर ऑप्शन 137। अगला यहाँ पे सरलीकरण करना है। सरलीकरण करेंगे तो आपको 9/14 आपको निकल जाएगा।
आगे बढ़ेंगे, क्या यहाँ पे दिया है कि 10% प्रति वर्ष की जो चक्रवृद्धि ब्याज पर किसी निश्चित राशि पर 2.5 वर्षों में ब्याज का रुपया जो है दोस्तों इतना होता है। तो दोस्तों कह रहा है कि जब वार्षिक संयोजित हो ब्याज तो राशि कितना होगा, मतलब यहाँ पे मूलधन मांगा जा रहा है, इसका मूलधन हो जाएगा 6000। मूलधन कितना होगा 6000, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या होगा यहाँ पे ये ध्यान रखना, क्वेश्चन सेम टू सेम पूछा भी गया है। 18% हानि और 17% लाभ के बीच का अंतर दोस्तों जो है 63 रुपया है, तो क्रय मूल्य निकालिए। यहाँ पे लाभ हानि के बीच का अंतर कर दीजिए, राइट आंसर निकल जाएगा। जैसे हानि आप लाभ कितना 117 हो जाएगा, 100 में जोड़ेंगे, हानि है तो 18 घटाएंगे यानी कितना 82 हो जाएगा, इन्हीं को घटा के दोस्तों ये 63 के बराबर कर लीजिए, राइट आंसर आपको निकल जाएगा। ठीक है, राइट आंसर यहाँ से कितना निकलेगा, तो इसका यहाँ से बी आपको निकल जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, दिया है दोस्तों कि एक सामान्य बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग इतना है, तो बहुभुज के विकर्ण क्या होगा। यहाँ पे बहुभुज का जो विकर्ण हो जाएगा 35 आपको निकल जाएगा। आगे बढ़ेंगे, किसी समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाले दो भुजाओं की लंबाई 7 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर है, तो विकर्णों की लंबाई कितना होगा। तो इसमें विकर्ण की जो लंबाई हो जाएगा 25 सेंटीमीटर आपको ये निकल जाएगा। आगे बढ़ेंगे, फ्रांस की दोस्तों जो है, फ्रांस में जुलाई की क्रांति कब हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जो दोस्तों 20 तारीख को एग्जाम हुआ है अभी, इसमें तो दोस्तों याद रखेंगे सिलेबस से क्वेश्चन आपको ज्यादातर पूछा गया है। ठीक है, सिलेबस को अच्छे से फॉलो भी किया गया है, देखे होंगे कि हेनरी द नेविगेटर, उसके बाद बोल्शेविक क्रांति किसके समय में हुआ था, तो सारा क्वेश्चन सिलेबस में है, और उसी के आधार पर मैंने पूरा सेट को बनाया है कि 20 और 16 तारीख को कंबाइंड करके। ठीक है, ये अच्छे से सेट को लगाएंगे और इसमें देखेंगे आपका स्कोर कितना आ रहा है। अगर इसमें आपका स्कोर दोस्तों 50 प्लस आ रहा है तो समझिए आप सेफ स्कोर में है, सेफ जोन में है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, फ्रांस में करें यहाँ पे कि जुलाई की क्रांति कब हुआ था, 25 का राइट आंसर बताइए। 25 का ये हो जाएगा 1830 में, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ये सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया था कि दोस्तों पूछा गया था कि रूसी बोल्शेविक क्रांति के नेता कौन थे, तो याद रखना व्लादिमीर पुतिन लेनिन होता है। ठीक है, पूरा नाम तो लेनिन ही रहे, चाहे व्लादिमीर पुतिन लेनिन रहे, व्लादिमीर यहाँ से लेनिन रहे, तो ये दोनों यहाँ से याद रखना। आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, नाजीवाद का सर्वप्रथम उदय दोस्तों जो है कहाँ हुआ था, तो नाजीवाद का उदय जो हुआ था दोस्तों ये कहां पर, तो ये आपका जर्मनी में, आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा। नाजीवाद, नाजी पार्टी की स्थापना किसने किया था, हिटलर ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे, सप्तवर्षीय युद्ध जो है किस देश ने विजय प्राप्त किया, सप्तवर्षीय युद्ध में कौन सा देश विजय प्राप्त किया था, तो ये इंग्लैंड इसका यहाँ से राइट आंसर होगा, बी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच ऐसे हुआ था, लेकिन इंग्लैंड ने इसमें जो है विजय प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, इटली के एकीकरण का तलवार किसे कहा जाता है, कौन था ये बताइए। इटली के एकीकरण का तलवार कौन था, 29 का राइट आंसर ये सी हो जाएगा, गेरिबाल्डी, ऑप्शन नंबर सी आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या यहाँ पे दिया है कि प्रथम विश्व युद्ध, क्या है, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुआ था। पहला विश्व युद्ध दोस्तों जो है ये कब समाप्त हुआ था, याद रखना ये 11 नवंबर 1918 को ये समाप्त हुआ था, आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर होगा। 1914 में शुरू हुआ था। आगे बढ़ेंगे, क्या यहाँ पे ब्रिटिश काल में भारत में निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था को अपनाया गया था, कहां पर, ब्रिटिश काल में भारत में कह रहा है। 31 का राइट आंसर हो जाएगा, आपको 10 साल रैयतवारी व्यवस्था को दोस्तों नहीं अपनाया था, याद रखना, बाकी इन सभी को अपनाया गया था, लागू किया गया था। अस्थायी बंदोबस्ती, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी ये सभी लागू किया गया था, लेकिन 10 साल यहाँ पे लागू नहीं किया था भारत में, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत वीवीआई क्वेश्चन रहेगा। नील आंदोलन से दोस्तों क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, स्वदेशी आंदोलन से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछेगा कि नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे, तो नील दर्पण के लेखक कौन होगा बताइए, तो हो जाएगा दीन बंधु मित्र। क्या होगा, दीन बंधु मित्र, ऑप्शन नंबर बी आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, क्या है, स्वामी विवेकानंद जो है किस स्थान पर धार्मिक सम्मेलन में दोस्तों जो है प्रसिद्ध हुआ था, तो भाइयों और बहनों वाला जो कहानी याद है ना, यानी कि ये जो खड़े हुए तो भाइयों और बहनें करके जैसे ही पुकारा, तालियों की गूंज दोस्तों जो है बजने लगा था। ठीक है, ये कहां हुआ था, तो याद रखना ये शिकागो में हुआ था। कहां पर, ये शिकागो में, आंसर ये सी आपका दोस्तों यहां से राइट आंसर होगा। पागलपंथी विद्रोह, और ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन, ये विद्रोह आंदोलन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पागलपंथी विद्रोह जो है वस्तुतः किसका एक विद्रोह था, ये बताइए, ये किसका विद्रोह हो जाएगा, तो याद रखना ये गारों का हो जाएगा, आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है बिहार में किसने किया, तो 1857 के जो है विद्रोह जो हुआ था इसका बिहार में नेतृत्व किया था कुंवर सिंह, याद रखना वीर कुंवर सिंह, आंसर क्या होगा, बी आपका ये राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक जो थे, मेन नायक, ये हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल, आंसर ये ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है,
आगे बढ़ेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या है सविनय अवज्ञा आंदोलन? 1930 की प्रकाष्ठा में गांधी जी ने करा किसके साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए, ये बताइए। तो गांधी जी ने किसके साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए थे, इसका राइट आंसर बताना है। तो ये लॉर्ड इरविन यहां से इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए यहां से इसका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ेंगे भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों जो शुरू हुआ था ये पूरा संपूर्ण भारत में 9 अगस्त 1942 को, ठीक है। इसका प्रस्ताव जो पास हुआ था ये आपको याद रखना, पूछा जाएगा, ये 8 अगस्त को याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, क्या यहाँ पे स्वतंत्र दोस्तों बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे? और सेम टू सेम क्वेश्चन 20 तारीख को सेम पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा, स्वतंत्र लगा हुआ है तो राइट आंसर क्या होगा, ये श्री कृष्ण सिंह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका ये राइट आंसर होगा। साइमन कमीशन पूछेगा कि बिहार कब आया था, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। साइमन कमीशन का आगमन बिहार कब हुआ था? तो ये 1928 में ही, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, ध्यान रखना। भारत भी अगर लगा दे तब भी 1928 और बिहार भी 1928 में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, इनमें से कौन जो है लोकतंत्र को मजबूत प्रदान नहीं करता है? इसमें से बताइए कौन जो है लोकतंत्र को मजबूती प्रदान नहीं करता है। 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आपका सी होगा, विविधताओं में जो है सामंजस्य की जो है का अभाव और की ओर जो है संघर्ष। आंसर क्या हो जाएगा, सी आपका ये बिल्कुल राइट आंसर होगा, सी यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या है, जाति प्रथा की दोस्तों करें कठोरता के कारण समाज में कौन सी कुरीतियां दोस्तों यहाँ पे जो है ये बताइए। यानी कि जाति प्रथा की कठोरता के कारण समाज में कौन सी कुरीतियां आई है ये बताना है। तो कौन सी यहाँ पे आई है, तो आपका हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि ऊंच नीच की जो भावना, अस्पृश्यता हो जाएगा, समाज का विभाजन, ये सारा आंसर जो है डी आपका राइट आंसर होगा, इनमें से सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या यहाँ पे दिया है कि वर्ष 2011 की जनगणना में 1000 पुरुषों पर जो है महिलाओं की संख्या कितनी है ये बताइए। 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या कितना है ये आपको 2011 के जनगणना अनुसार भारत का पूछा जा रहा है, ठीक है। ये भारत यहाँ पे कर लेंगे, भारत का ये पूछा है तो आपको याद रखना 943। कितना हो जाएगा, 943। आंसर ये बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। बिहार का कितना है तो 918, ये भी यहाँ से याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, क्या यहाँ पे है ग्रामीण महिला और शिशु विकास योजना। क्या है, ग्रामीण महिला और शिशु विकास योजना किस वर्ष शुरू किया गया ये बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा, 1982 में। आंसर जो है सी आपका राइट आंसर होगा, 1982, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों देखेंगे क्या पूछ रहा है कि मौद्री, देखिए मुद्रा है यहाँ पे और उसके बाद बैंकिंग और संचार, सुरक्षा, विदेशी मामला जैसे शब्द जो है, विषय जो है, ये दोस्तों किस सूची का विषय है या किस सूची में रखा गया है। याद रखना इसका राइट आंसर 45 का ये हो जाएगा, ये संघ सूची में रखा गया। किसमें, संघ सूची में। आंसर ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए सूची जो है ये 3 है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये तीनों सूची का वर्णन है 7वीं अनुसूची में, 7वीं संविधान के अनुसूची में इसका वर्णन है, यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग का जो गठन हुआ है दोस्तों याद रखना, इसका राइट आंसर 1953, ऑप्शन नंबर सी आपका ये करेक्ट आंसर होगा, सी यहां से याद रखना। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, पंचायती राज संस्थाओं को जो है संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा प्राप्त हुआ ये बताइए। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा प्राप्त हुआ। क्योंकि देखिए सब संविधान लागू हुआ था जब दोस्तों बन के तैयार हुआ, उस समय पंचायत नहीं था, बाद में जोड़ा गया 73वां संविधान संशोधन के तहत 1993 में जोड़ा गया 24 अप्रैल को, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने और इसकी अध्यक्षता करने का दोस्तों अधिकार किसे प्राप्त है ये बताइए। ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने और इसकी अध्यक्षता करने का अधिकार किसे प्राप्त है। 48 का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, तो आपका मुखिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका ये करेक्ट आंसर होगा, बी यहाँ से याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, लोकतांत्रिक जनसंघर्ष एवं आंदोलन का क्या उद्देश्य होता है ये बताइए। लोकतांत्रिक जनसंघर्ष एवं आंदोलन का क्या उद्देश्य है, 49 का राइट आंसर बताएंगे तो आपका यहाँ से इनमें से सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि लोकतंत्र की स्थापना करना, सरकार को बदलना, शासक को बदलना, ये सभी के हाथ में दोस्तों आपका होता है, जनता के हाथ में। इसका रीड का डी जो है एक प्रकार से जनता होता है। आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, सूचना का अधिकार अधिनियम दोस्तों 2005 में किस संगठन की प्रारंभिक मांग का परिणाम था। ये क्वेश्चन हमको आपको जो है कई बार बताए हैं। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा, मजदूर किसान की शक्ति का संगठन। और ये शुरुआत कहाँ से हुआ था, तो राजस्थान से। कहाँ से, राजस्थान से इसकी मांग दोस्तों शुरुआत हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, कोशिका की वृद्धि जो है किसके द्वारा नियंत्रित होता है। क्या पूछ रहे हैं, नियंत्रित होता है। तो कोशिका की वृद्धि किसके द्वारा नियंत्रित होता है, तो हो जाएगा आपका केंद्रक के द्वारा। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पे है, चयनात्मक परागम्य झिल्ली कौन सा है। चयनात्मक परागम्य झिल्ली जो है ये आपका कोशिका झिल्ली, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, ध्यान रखना।
आगे बढ़ेंगे, क्या यहाँ पे चलनी, क्या यहाँ पे है चलानी। देखिए यहाँ पे चलानी, यहाँ पे नलिका बनाने में दोस्तों भाग जो लेता है कौन, तो कौन यहाँ पे भाग लेगा, तो ये हो जाएगा यहाँ से फ्लोएम। आंसर यहाँ से डी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे है प्लाज्मा में दोस्तों उपस्थित जो है जली का प्रतिशत कितना होता है ये बताना है। तो देखिए यहाँ पे जली जो है, यहाँ पे जल कर लीजिए, जल का प्रतिशत यहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो प्लाज्मा में जो जल पाया जाता है रक्त के प्लाज्मा में, ये 90% से अधिक पाया जाता है। आंसर यहाँ से सी आपका राइट आंसर होगा। लेकिन ये रक्त में जो प्लाज्मा पाया जाता है ये आपको 55% पाया जाता है, ये भी क्वेश्चन याद रखेंगे। आगे बढ़ें, क्या यहाँ पे नेफ्रेडिया, क्या है नेफ्रेडिया जो उत्सर्जी अंग है किसका ये बताइए। नेफ्रेडिया उत्सर्जी अंग है ये किसका ये बताना है। 55 का राइट आंसर दोस्तों ये बी हो जाएगा, संघ एनेलिडा का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये बी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग कौन सा है। संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग कौन सा है। 56 का राइट आंसर ये हेपेटाइटिस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। डी यहां से आपको याद रखना, ठीक है। हेपेटाइटिस आपका करेक्ट आंसर होगा। हेपेटाइटिस से जो प्रभावित होता है याद रखना यकृत होता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, दुधारू यहाँ पे जो है पशुओं का रोग एंथ्रेक्स जो होता है किससे होता है। तो एंथ्रेक्स जो दोस्तों बीमारी होता है पशुओं में, ये बैक्टीरिया से। ऑप्शन ए हो जाएगा। कोशिका के रसधानियों को जो है चारों ओर से घेरने वाला झिल्ली को क्या कहते हैं। यानी कोशिका के रसधानी को चारों ओर से जो है घेरने वाला झिल्ली होता है उसे क्या कहते थे, इसे कहते हैं याद रखना टोनोप्लास्ट। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा, सी याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, क्या यहाँ पे है शरीर में भोजन का पचाना दोस्तों किस प्रकार की प्रक्रिया है ये बताइए। यानी कि हम लोग जो खाते हैं उसको पचाने की जो प्रक्रिया है ये किस प्रकार की प्रक्रिया होता है, तो याद रखेंगे ऑक्सीकरण की ये प्रक्रिया होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका ये राइट आंसर होगा। तो बी दोस्तों यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके बनाता है क्या ये बताइए। कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है। 60 का राइट आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, तो ये बी होगा, कार्बोनिक अम्ल बनाता है। आंसर यहाँ से बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे, क्या यहाँ पे निम्नलिखित विधि द्वारा जो है लोहे की कड़ाही दोस्तों यहाँ पे को जंग लगने से बचाया जा सकता है, किसके द्वारा। तो जब लोहा का है तो लोहा पे कौन सा लेपन लगाएंगे, जस्ता की परत। आंसर यहाँ से सी हो जाएगा, जस्ता का लेपन लगाएंगे उसमें, ठीक है। एल्युमिनियम रहेगा तो एनोडीकरण उसमें होता है, ठीक है। अगला यहाँ पे है हीरे में कार्बन परमाणुओं की बांधे रखने वाला बंध दोस्तों कौन सा होता है, किस प्रकार का बंध होता है। तो ये होता है सहसंयोजी बंध। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा। अष्टक का नियम का प्रतिपादन किसने किया। अष्टक का जो प्रतिपादन किया है नियम का, याद रखना दोस्तों ये न्यूलैंड्स ने। आंसर क्या हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर होगा। अष्टक का न्यूलैंड्स के द्वारा ये दोस्तों दिया गया, याद रखेंगे, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, गैर परंपरागत, क्या है गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत इसमें से कौन सा है। गैर परंपरागत यहाँ पे पूछा जा रहा है तो ये पवन ऊर्जा हो जाएगा। आंसर ये डी आपका दोस्तों यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखना। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है, यदि किसी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो वस्तु का दोस्तों विस्थापन कितना होगा ये बताइए। तो वस्तु का जो विस्थापन होगा कितना होगा, तो याद रखना ये शून्य हो जाएगा तब। आंसर यहाँ से बी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, एक जेट इंजन किस सिद्धांत पे कार्य करता है। एक जेट इंजन है किस सिद्धांत पे कार्य करता है ये बताइए। 66 का राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे। आंसर ये डी आपका दोस्तों राइट आंसर होगा। तो डी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे, क्या यहाँ पे जब दूध को कह रहा है कि प्रबल ढंग से मथा जाता है, ठीक है, तो उसमें दोस्तों कह रहा है कि उसमें से क्रम जो है दोस्तों किस कारण से अलग होता है। क्रीम यहाँ पे होगा, क्रम के जगह पे क्रीम कर लेंगे, क्या कि दूध को मथ के क्रीम निकाला जाता है। क्रीम जो दोस्तों का अलग होता है किस कारण से होता है। राइट आंसर क्या होगा, ये अपकेंद्रीय बल होता है, केंद्र की ओर इसमें जो लगता है, अब यानी केंद्र के बाहर और की ओर लगता है, ठीक है। अब केंद्रीय हो जाएगा। अभी केंद्र जो होता है केंद्र की अंदर की ओर, यानी अंदर की ओर, अब केंद्र में बाहर की ओर। आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है दिया है कि 20 kg के एक पिंड को भूमि के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर बनाए रखने हेतु तो किया गया कार्य क्या होगा। तो 68 का राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो शून्य होगा, क्योंकि ये इधर उधर नहीं जा रहा है, एक ओनली ऊपर उठा के रखा हुआ है। आंसर ये शून्य कार्य हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, क्या है कि एक लड़के का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है, इसका चंद्रमा पर भार कितना होगा। तो चंद्रमा पर जो भार होगा पृथ्वी का 1/6 होता है, तो 1/6 यानी कि 600 में 6 से भाग देंगे तो कितना होगा, 100 न्यूटन। ऑप्शन नंबर ये डी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा ना, डी यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा।
दिया यहाँ पे एक स्प्रिंग बैलेंस, क्या है स्प्रिंग बैलेंस इनमें से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। स्प्रिंग बैलेंस दोस्तों जो काम करता है ये किस सिद्धांत पे, ये हुक का दोस्तों यहाँ पे नियम। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है ज्वारीय ऊर्जा, क्या है ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है ये बताइए। तो ज्वारीय ऊर्जा हो जाएगा नवीकरणीय संसाधन। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ें, क्या यहाँ पे इनमें से करें कि कौन सा उपाय जो है भूमि ह्रास, क्या है भूमि ह्रास के संरक्षण में उपयुक्त हो सकता है ये बताइए। भूमि ह्रास के संरक्षण में उपयुक्त हो सकता है, उपयोगी हो सकता है, ये होगा बाढ़ नियंत्रण। भूमि ह्रास से क्या होगा यहाँ से उपयुक्त, यहाँ पे कौन सा होगा, ये उपयोगी नहीं उपयुक्त, ठीक है। तो भूमि ह्रास से क्या होगा बाढ़ पे नियंत्रण। आंसर यहाँ से क्या होगा बी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ें, क्या यहाँ पे दिया दोस्तों की वर्षा जल, यहाँ पे जो है वर्षा जल यहाँ पे कर लेंगे। वर्षा जल संग्रहण के ढांचे को हर घर में दोस्तों जो है बनना किस राज्य में कानून अनिवार्य कर दिया गया ये बताइए। वर्षा जल को एक तरह से संचय करके वहां पे रखा जाएगा, तो ये दोस्तों कहां पर रखा जाएगा, तो ये आपका होगा तमिलनाडु में। आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है किस पेड़ की लकड़ी जो है बहुत कड़ी होती है, किस पेड़ की लकड़ी बहुत कड़ी होती है, ये याद रखना सागवान यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। सी जो है ध्यान रखेंगे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है दिया है कि झारखंड की घाटशिला जो है किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है ये बताइए। झारखंड का घाटशिला किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध होता है। 75 का राइट आंसर ये तांबा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे पेट्रोलियम जो है किस चट्टान में मिलता है। पेट्रोलियम किस चट्टान में मिलेगा, ये हो जाएगा आपका परतदार चट्टान। ऑप्शन नंबर बी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ें, क्या यहाँ पे किस फसल की खेती के लिए ढालू भूमि आवश्यक होता है, ठीक है ढालू भूमि यहाँ पे जो है, और फसल की खेती के लिए यहाँ पे कह रहे हैं किस फसल के लिए ढालू भूमि चाहिए। तो ढालू भूमि जो चाहिए कहवा की खेती के लिए। ऑप्शन नंबर सी आपका ढलान जैसा होना चाहिए, ठीक है आंसर ये सी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ें, क्या यहाँ पे है कि भारत में पहली सूती मिल की स्थापना मुंबई में करने का कारण क्या था, क्यों किया गया था। इसका राइट आंसर याद रखना दोस्तों जो है पतन की सुविधा के लिए, कपास के उत्पादन को क्षेत्र दोस्तों जो है की क्षेत्र होना वहां पे ज्यादा था, पूंजी की जो उपलब्धता के लिए। आंसर ये इनमें से सभी हो जाएगा, डी यहां से राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे भारत के किस राज्य में सड़कों की लंबाई सबसे अधिक है ये बताइए। भारत के किस राज्य में सड़कों की लंबाई दोस्तों सबसे ज्यादा है, ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। आंसर क्या होगा सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में करें रेशम उद्योग के लिए प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है। तो रेशम की राजधानी भी बिहार में कहा जाता है, वो जिला कौन सा है, तो ये आपका भागलपुर जिला है। आंसर यहाँ से जो है बी आपका राइट आंसर होगा। सिल्क सिटी करके आपको क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, सिल्क सिटी भागलपुर। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश कौन सा है ये बताइए। तो ये चाय निर्यातक देश पूछा जा रहा है, तो आपको क्या हो जाएगा चीन हो जाएगा। ये सेम टू सेम क्वेश्चन आपको कहाँ पूछा गया, तो ये आपको 20 जुलाई यानी कि कल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। बताइए बिहार में करें सर्वाधिक सिंचाई का साधन निम्न में से कौन सा है। 82 का राइट आंसर बताइए। तो 82 का हो जाएगा नलकूप। बिहार में सबसे ज्यादा सिंचाई का साधन माना जाता है नलकूप से। आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों पूछ रहा है कि आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त जो है सूचकांक यहाँ पे कौन सा है। आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक कौन सा है। राइट आंसर होगा प्रति व्यक्ति आय दोस्तों इसमें मेन होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला यहाँ पे बिहार में आजीविका का मुख्य स्रोत क्या है। देखिए आजीविका से संबंधित क्वेश्चन आपको ऑलरेडी पूछा गया है कि विश्व आजीविका का क्या अर्थ होता है, ठीक है। यहाँ पे बिहार में आजीविका का मुख्य स्रोत क्या है, इसका मुख्य स्रोत जो है याद रखना कृषि। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, ए याद रखना। ये आजीविका है, लेकिन आपको कल जो क्वेश्चन आया था आपको मतलब 20 तारीख को, उसमें था जीविका, ठीक है अलग क्वेश्चन था थोड़ा सा, लेकिन ये आजीविका जीविका याद रखेंगे। आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत में बेरोजगार का जो है प्रमुख प्रकार क्या है ये बताइए। भारत में बेरोजगार का प्रमुख प्रकार क्या है ये बताना है। तो राइट आंसर क्या होगा, ये अदृश्य बेरोजगारी हो जाएगा। आंसर ये बी आपका दोस्तों राइट आंसर होगा, तो बी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे शांत घाटी बचाओ। देखिए शांत घाटी बचाओ का नारा किसने दिया था ये बताइए। शांत घाटी बचाओ का नारा जो दिया गया था ये दिया गया था सुगंधा कुमारी के द्वारा। आंसर ये ए आपका राइट हो जाएगा। हॉर्नबिल, देखिए ये भी क्वेश्चन आपको 20 तारीख का पूछा गया था, इसीलिए बोलते हैं आप अच्छे से क्लास करिए, रिवीजन करिए, ठीक है। सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया कल के एग्जाम में। हॉर्नबिल त्योहार कहाँ मनाया जाता है, कहाँ हो जाएगा नागालैंड में। आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लावेर कप जो है, लावेर कप ये दोस्तों किससे संबंधित है। तो लावेर कप दोस्तों याद रखना टेनिस से है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था ये बताइए। तो महाभारत का युद्ध जो है ये 18 दिन तक चला था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व कवि के उपनाम से किन्हें जाना जाता है।
विश्व कवि के उपनाम से किसे किसे जानते हैं, ये बताइए। ये हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर ये बी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे क्या है कि जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला दोस्तों जो है केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, यानी कि सबसे ज्यादा जनसंख्या किस केंद्र शासित प्रदेश में है, तो ये हो जाएगा दिल्ली में। आंसर क्या होगा, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विजय घाट पूछ रहा है किसका समाधि स्थल है, ये बताइए। तो विजय घाट दोस्तों याद रखेंगे किसका हो जाएगा, ये होगा लाल बहादुर शास्त्री का। आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है लाल सिर वाले गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण केंद्र जो है किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, ये अपना भारत में किया जाएगा। और कहां पर, ये उत्तर प्रदेश में। कहां पर, उत्तर प्रदेश। आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे कि 5 जनवरी 2024 को नीति आयोग द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बताए कि गरीबी रेखा से बाहर आने में बिहार का कौन सा स्थान है, मतलब गरीबी से बाहर आने में, तो बिहार का जो इसमें स्थान रहा है याद रखना दूसरा। आंसर ये क्या हो जाएगा, तो बी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। और पहले स्थान पे यूपी रहा है, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है दिया दोस्तों की ईख यानी कि गन्ना, ईख यानी कि गन्ना के जब पौधे प्रायः काई का प्रवर्धन द्वारा संवर्धित करने का कारण क्या है, तो इसका जो मेन कारण है ये आपका ए हो जाएगा, इनमें बीज पैदा नहीं होता है इसीलिए, क्योंकि इसमें क्या करता है टहनी तोड़ के फिर से टहनी क्या करते हैं, रोप देते हैं, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे ग्लोबल पीस इंडेक्स क्या है, ग्लोबल पीस इंडेक्स दोस्तों जो है 2024 में भारत का रैंक क्या है, ये 24 का है, ध्यान रखना, ठीक है। तो 96 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 116 यहाँ से हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे हाल ही में जो है 4 मार्च 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहां बने भारत और एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च का उद्घाटन किया। ये क्वेश्चन 100% आएगा, ध्यान रखेंगे, क्योंकि डॉल्फिन जो है आपको अभ्यारण्य पूछा गया है और डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो है ये अपना बिहार में है, पटना में। आंसर क्या हो जाएगा, ए आपका यहाँ से राइट आंसर होगा। अगर डॉल्फिन पार्क अगर आपसे पूछे तो पार्क भी याद रखना पटना में होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो है बिहार में कार्बन उत्सर्जन में कमी की रणनीति पर मसौदा दोस्तों जो है रिपोर्ट जारी किया है। रिपोर्ट के अनुसार कब तक जो है शून्य उत्सर्जन दोस्तों प्राप्त कर लेगा कार्बन के मामला में, ये बताइए। तो ये कब तक करेगा, याद रखना 2060 तक। कब तक, 2060। ऑप्शन नंबर बी आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है दिया दोस्तों की G7 का जो है शिखर सम्मेलन 2024 में कहां पर हुआ, ये भी क्वेश्चन आपको पूछा गया है 20 तारीख को। देखिए इस सेट से, इस जो प्रैक्टिस सेट यहाँ पे बनाए हैं, इस सेट से आपका जब 5-6 क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, G7 का जो शिखर सम्मेलन कहाँ हो जाएगा, इसका राइट आंसर याद रखना ये इटली में। आंसर क्या हो जाएगा, डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला यहाँ पे देखेंगे भारतीय थल सेना का दोस्तों यहाँ पे कर है कि 30वां प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। तो 30वां प्रमुख जो नियुक्त किया गया ये आपको याद रखना उपेंद्र द्विवेदी को। ऑप्शन नंबर डी आपका ये करेक्ट आंसर होगा, डी याद रखना है, थल सेना है, ठीक है, आंसर डी हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आप लोगों का जो है 16 और जो है 20 जुलाई को जो एग्जाम हुआ उसके आधार पे दोस्तों जो है पहला सेट, ठीक है। कैसा लगा दोस्तों ये क्लास, कैसा लगा ये सेट प्रैक्टिस, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। कितना आपका स्कोर आया ये भी आप कमेंट करना। अगर इसमें 50+ आपका स्कोर आ रहा है तो समझिए आप अच्छे स्कोर आ रहा है आपका, ठीक है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू एग्जाम के सिलेबस के अनुसार, एग्जाम जो अभी हो रहा है उसके अनुसार से सेट को तैयार किए हैं, ठीक है। तो सभी लोग से रिक्वेस्ट ये भी रहेगा कि आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो है सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि जो भी हम डालेंगे, जो भी वीडियो डालेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।